अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आम को उसकी गुठली से कैसे उगाया जा सकता है। गर्मियों का सीज़न है और आम का भी सीज़न है। जून का महीना है और इस जून के महीने में रमज़ान मुबारक का भी महीना है और अफ्तारी में तो आप में से हर कोई आम लेकर आता ही होगा। तो इस आम को, इसकी गुठली हम आमतौर पर फेंक देते हैं, तो इसको कैसे उगाया जा सकता है, ये इस आज की बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो में मैं पूरा आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इसकी गुठली से आम को कैसे उगाया जा सकता है और फिर उसके बाद इसकी गुठली से जो आम उगेगा उसकी जो टहनी, जो कोंपल निकलेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जब वो कोंपल बिल्कुल सीधी हो जाएगी और अच्छा खासा ये बन जाएगा, इसका पौधा बन जाएगा, तो वहाँ तक कि मैं सारा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आखिर तक इस वीडियो को देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद उसके साथ ही फिर बेल का आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलाएं, शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आम को उसकी गुठली से कैसे उगाया जा सकता है, गुठली के ज़रिए। वैसे तो इसको उगाने का एक तरीका तो ये है कि आपने जो आम खाया तो उसकी जो गुठली है, उस गुठली को आप कहीं पर भी मिट्टी में दबा दें तो वो कुछ अरसे के बाद, महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसमें से आम निकल आता है, उग जाती है वो गुठली। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इस तरीके के ज़रिए बहुत जल्द, यानी 10 से 12 दिन के अंदर आम जो है वो बड़ी आसानी के साथ वो आम का दरख्त उसकी गुठली से निकल आता है और आम का दरख्त लग जाता है, जिसे फिर आप किसी भी जगह पर आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गुठली को भी आप डायरेक्ट किसी भी जगह पर, किसी पॉट में, किसी मिट्टी में कहीं पर दबा दें तो ये लग जाती है। लेकिन दूसरा तरीका जो आज मैंने आपको बताना है वो नहायत ही आसान है और उसके ज़रिए इसकी जो है ये जल्दी से उग जाती है। अगर इसी तरह आप डायरेक्ट इस गुठली को कहीं पर दबाएंगे तो चूँकि ये इसके ऊपर जो खोल होता है, ये खोल इसका जो है ये बड़ा सख्त होता है, हड्डी होती है ये, तो इसमें से इसका जो कोंपल होती है, जिसका आम जब उगता है तो इसमें से निकलने में फिर उसको वक्त लगता है। मिट्टी में फिर महीना 2 महीने ये खोल जो है वो मिट्टी की हरारत से, नमी से ये नरम होता है, तो फिर इसमें से जाकर वो आम जो है वो उगता है। तो दूसरा जो तरीका मैंने जो आपको बताना है वो ये है कि आपने इस तरह करना है कि आपने जो भी आम मतलब उसको आपने खा लिया तो उसके बाद आपने ये देखें, इसका एक साइड जो है, ये वाली साइड इसकी मोटी है और ये वाली साइड इसकी जो है ये पतली है। तो इस पतली साइड में फिर ये आप देखें इस तरफ, यानी ये जो एक खम सा बना हुआ है, तो इस साइड से आपने इसको बड़ी आराम के साथ, एहतियात के साथ छुरी से आपने यहाँ से इसको चीरा लगाना है। यहाँ से आपने इसको चीरा लगाना है और चीरा लगा के इसके अंदर से इसका जो गोदा है, गिरी जो आप कह सकते हैं जिसकी, वो आपने इसमें से निकालनी है। तो चलें, मैं अभी इसको निकालता हूँ आपके सामने, देखें। ये बड़ा सख्त होता है, इसको जो है बड़ी एहतियात से निकालना होता है। इस बात का भी एहतियात करना होता है कि इसके अंदर जो गिरी है वो ना टूट जाए, क्योंकि अगर अंदर जो गिरी इसकी टूट गई तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा आदमी हद से ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो इस बात का ख़तरा है कि ये छुरी का कोना जो है अंदर चला जाएगा और उससे ये ख़राब हो जाएगी। बल्कि मेरा ख़्याल है कि मुझे चाकू लेकर आना पड़ेगा, चाकू के बगैर ये काम नहीं होगा।
तो ये देखा आपने, इसमें से ये गिरी निकली है। तो अब इस गिरी को हम लगाएंगे पॉट के अंदर। तो ये इंशाल्लाह 12 से 15 दिन के अंदर इसमें से इसका पौधा जो है वो उग जाएगा। इसके ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है, इसको आप उतार भी सकते हैं, और लगा रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। बारीक सा कवर है, इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो अभी हम इसको पॉट के अंदर लगाएंगे। इस पॉट के अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है। ये बालू मिट्टी है, इसमें रेत और मिट्टी मिक्स है, थोड़ा सा कोकोपीट भी इसके अंदर मिक्स किया हुआ है। तो इसके अंदर बस इसको हमने इस तरह रखना है, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर करके, और इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी इस तरह बराबर कर देनी है, ठीक है। और थोड़ी सी मज़ीद इसमें भी हम बढ़ा सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको मैं प्लास्टिक के साथ ऊपर से बंद कर दूंगा, ताकि जल्दी से इसकी ग्रोथ हो सके। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसमें आम की गुठली लगाकर ऊपर से प्लास्टिक से बंद कर दिया है। अब इंशाल्लाह 8-10 से 12 या 15 दिन के अंदर ये इसमें से ये गुठली उग जाएगी। जी नाज़रीन, तकरीबन आज से 6 दिन पहले ये आम की गुठलियाँ मैंने लगाई थी, और अब 6 दिन के बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक तो ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आम की गुठली जो है ये फट गई है, और इसमें से ये नीचे, अगर आपको नज़र आ रहा हो, बिल्कुल नीचे मिट्टी के नीचे हल्की सी अभी इसकी कोंपल जो है निकलने वाली है। तो इसकी तो ये सूरत हाल है। और ये दूसरी जो है, जिस पर मैंने प्लास्टिक चढ़ाई हुई थी ताकि इसकी नमी इसके अंदर बरकरार रहे, तो ये देख सकते हैं आप कि ये तकरीबन जो है बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से ये इसकी कोंपल निकलने वाली है। और वो पीछे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो इसके पत्ते भी निकले हुए हैं। ये इसके पत्ते हैं, और यहाँ ये इसकी टहनी जो है ये निकलने वाली है, और 1-2 दिन के अंदर ये सीधी खड़ी हो जाएगी। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 दिन का, 5-6 दिन का ये रिज़ल्ट है। और फिर आगे चलें, 4-5 दिन के बाद आगे जाके देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। जी, कल 6-7 दिन के बाद जब मैंने आपको दिखाया था, तो ये आम जो है ये इसकी टहनी इसकी गुठली से निकल रही थी, और ये नीचे थी, अभी टेढ़ी थी। लेकिन आज 1 दिन के बाद ही ये बिल्कुल सीधी खड़ी हो चुकी है। इसका तना इसे आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अब इस पर प्लास्टिक जो है ये हटानी पड़ेगी। ये प्लास्टिक अब इस पर नहीं लग सकती। 4 दिन पहले मैंने आपको जो दिखाया था, तो अब इतना बड़ा हो चुका है। ये एक बालिश इसकी लंबाई हो चुकी है शाम के दरख्त की, और ये जो दूसरा है ये भी तकरीबन एक बालिश से थोड़ा सा कम है। तो ये तकरीबन टोटल इसके 10 दिन हो चुके हैं इनके। ये 10 दिन पहले मैंने ये गुठली लगाई थी, तो अब ये इतनी लंबाई इसकी हो चुकी है, इतना बड़ी तेज़ी के साथ ये आम का दरख्त बड़ा हो रहा है। ये गुठली और फटती है, और उसके अंदर से इसको आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 दिन का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। और शाख जो है वो
निकलती है। और अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि मेरी इन आयात में, इन निशानियों में गौर किया करो कि कैसे गुठली फटती है, सख्त जान गुठली फटती है। और मिट्टी को, यानी मिट्टी जिस पर हमने पानी डाला होता है और ऊपर से मिल जाती है, और ये नन्हा सा टहनी जो है इतनी नाजुक, ये वहाँ से निकलती है और सीधी ऊपर आ जाती है। तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है, इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। अब ये जो आम की गुठलियाँ मैंने आपके सामने लगाई थी इस पॉट के अंदर, इनकी ये सूरत हाल है और अच्छी तरह से ये इनकी नशोनुमा जारी है। इनको आप देख सकते हैं, ये 20 से 25 दिन तकरीबन इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और ये 3 गुठलियाँ जो मैंने आपके सामने आम की लगाई थी, तीनों बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। ये ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है। और इसी तरह आप भी आम की गुठलियों को उनके अंदर से गिरी निकाल कर लगाएं तो ये बड़ी अच्छे तरीके से लग जाएंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट में अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।